हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं यह जो है समास विग्रह से है। इसके पहले हमने जो है 100 प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आप लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे लिंक से ज्वाइन होइए और हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी के बहुत सारे वीडियो हैं और उसके बाद जीके जीएस के भी बहुत से वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। चरण कमल में समास है। तो दोस्तों, चरण कमल में जो है हमारा कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। तो यहाँ पे अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा कमल के समान है चरण जिसके। कमल के समान है चरण जिसके, वो कौन है? श्री कृष्ण जी। तो अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न है, हमारा देखते हैं, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो काली मिर्च शब्द में जो है हमारा कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। तो इसका समास विग्रह होगा काली है जो मिर्च। क्या होगा? काली है जो मिर्च। तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा क्या है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनुचित है या गलत है? तो यहाँ पे जो हमारा विग्रह किया गया है देशज जो है यह हमारा गलत है। देश पर निकाला जो है हमारा यह गलत है। वनवास का विग्रह होगा वन में वास। जल की धारा का विग्रह होगा जल धारा की विग्रह होगा जल की धारा। और चंद्र प्रकाश का विग्रह होगा चंद्र का प्रकाश। तो यहाँ पे देश पर निकाला जो शब्द दिया है यह हमारा अनुचित या गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो घनश्याम शब्द में हमारा जो है वो कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। और अगर हम माने तो यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास भी होगा, क्योंकि यह जो है किसी तीसरे को सांकेतिक कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेतिक कर रहा है। हमारा प्रथम पद और उत्तर पद जो होता है अगर वह प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो या इशारा करता हो तो वहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका जो घनश्याम का समास विग्रह होगा वह होगा घन के समान श्याम। क्या होगा? घन के समान श्याम। कौन है वो? श्री कृष्ण जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न हमारा सद्भावना समास शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में समास है। तो इस हमारा कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, महापुरुष में कौन सा समास है? तो दोस्तों, महापुरुष में भी हमारा कर्मधारय समास है। तो इसका समास विग्रह होगा महान है जो पुरुष। क्या होगा? महान है जो पुरुष। तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सज्जन शब्द में समास है। तो सज्जन शब्द में भी हमारा कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है हमारा, चराचरम या जगत में कौन सा समास है? तो इसमें जो है हमारा बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास। धर्म बुद्धि में समास है। तो दोस्तों, धर्म बुद्धि में भी हमारा इसमें हमारा कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। तो इसमें से चलिए देखते हैं कर्मधारय समास किसमें है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी और भुजदंड। तो यह जो हाथों हाथ है यह हमारा अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष भी हमारा अव्ययी भाव समास है। आराम कुर्सी जो है तत्पुरुष समास है। हमारा क्या है? तत्पुरुष समास। यहाँ पे जो भुजदंड दिया है यह हमारा कर्मधारय समास है। क्या है? भुजदंड हमारा कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसमें से जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से हमारा जो ऑप्शन ए है अंधकूप हमारा कर्मधारय समास है का उदाहरण है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों, परमानंद शब्द में जो है कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास। इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो वो होगा परम है जो आनंद। क्या है? परम है जो आनंद।
क्या कहेंगे इसे? परमानंद। अगला प्रश्न देखेंगे, नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में हमारा कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह करने पे होगा नीली है जो गाय। क्या होगा? नीली है जो गाय, उसे कहेंगे नील गाय। अगला प्रश्न देखेंगे, नील कमल में कौन सा समास है? तो इसमें भी हमारा कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास। इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा नीला है जो कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न है, चौराहा का सामासिक विग्रह होगा या क्या होगा? तो चौराहा का जो सामासिक विग्रह होगा वह होगा चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह, तो हम उसे कहेंगे चौराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विगु समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी दिया है त्रिभुवन, यह हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। तो जो द्विगु समास है उसका जो प्रथम पद होता है वह किसी अंक से शुरू होता है। किससे होता है? किसी अंक से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रथम पद है तो यह हमारा त्रि जो है यह हमारा किसी अंक से शुरू है, तो यहाँ पे हमारा द्विगु समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में हमारा द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में दोस्तों हमारा जो है द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो यहाँ पे जो हमारा द्विगु समास है, अभी मैंने बताया था ये जो हमारा द्विगु समास है किसी अंक से या संख्या से शुरू होती है, तो यह हमारा संख्यावाची शब्द है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे जो हमारा प्रथम पद है, पूर्व पद है, या किससे शुरू है? किसी संख्या से शुरू है। किससे है? किसी संख्या से शुरू होते हैं। यहाँ पे जो अगर हमारा पूर्व पद किसी संख्या से संख्यावाची शब्द से शुरू होगा तो वो हमारा द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा निम्नांकित में द्विगु समास है। क्या है? तो शताब्दी जो है यह हमारा द्विगु समास है, क्योंकि इसका पूर्व पद जो है किसी संख्यावाची शब्द से शुरू है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें भी हमारा द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास। यह हमारा पूर्व पद संख्यावाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण है। तो नवग्रह जो है हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है। तो वह जो है हमारा इतरेतर समास है। क्या है? इतरेतर समास है। तो जहाँ पे और का और शब्द का लोप होता है, जैसे हम आप लोगों को बता दें, होगा अन्न जल। क्या होगा? अन्न जल। तो यहाँ पे अन्य और जल होगा, तो अन्य और जल की जगह हमारा जो और शब्द होता है उसे हटाकर हो जाता है अन्य जल। और एक आपको एग्जांपल दे दें, कंद और मूल। क्या होगा? कंद और मूल। तो वहाँ पे हम और को हटाकर कहेंगे कंद मूल। क्या कहेंगे? कंद मूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे जो देश विदेश शब्द दिया है यह हमारा द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी दिया है नर नारी, यह हमारा द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, तो उसको कहेंगे द्वंद्व समास। जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है पाप और पुण्य, पाप पुण्य जो है यह हमारा द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। तो यहाँ पे जो हमारा आजकल है यह हमारा द्वंद्व समास का शब्द है। कतर व्योत में कौन सा समास है? तो कतर व्योत में हमारा द्वंद्व समास है। जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में भी हमारा द्वंद्व समास है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर्बाण में भी हमारा द्वंद्व समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे द्विगु समास दिया है तो ये भी नहीं है, तत्पुरुष समास भी नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, और ऑप्शन हमारा बहुब्रीहि समास, और लास्ट ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चार ऑप्शन दिए थे तो इनमें से कोई नहीं है, तो उसमें जो हमारा द्विगु समास है। क्या है?
द्विगु समास, हानि और हानि लाभ में हमारा द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किसमें है? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी है, लंबोदर में द्विगु समास है। तो अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे, बहुब्रीहि समास है, तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा लंबा है उदर जिसका, तो वो कौन है? श्री गणेश जी। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में जो है हमारा बहुब्रीहि समास है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय पद में भी हमारा बहुब्रीहि समास है। सुकुमार में समास है, तो सुकुमार में भी हमारा बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? तो कूप मंडूक में हमारा बहुब्रीहि समास की योजना है। निर्दय में समास है, तो दोस्तों निर्दय में जो है हमारा बहुब्रीहि समास है। लंबोदर उदाहरण है, तो लंबोदर किसका उदाहरण है? लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसका है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कमल नयन में कौन सा उदाहरण है? कौन सा समास है? तो कमल नयन में हमारा बहुब्रीहि समास है। कमल के समान नयन है जिसका, तो वो होगा कमल नयन। पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में हमारा बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, धनंजय में समास है, तो धनंजय में हमारा जो है वह बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।